गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे टिश्यू। बेसिकली ये जो टिश्यू है वो हमारे चैप्टर में आता है कौन से, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे टिश्यू क्या होता है ये समझेंगे, फिर हम एपिथेलियम टिश्यू पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के टिश्यू देखेंगे कौन से होते हैं, उसमें हम एपिथेलियम टिश्यू आज मेनली हम एपिथेलियम टिश्यू पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टिश्यू क्या होता है, व्हाट इज टिश्यू? आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि सेल से मिलकर के टिश्यू बनता है। तो चलिए मुझे बताइए क्या ये टिश्यू है? ये मान लीजिए सेल है, ये काफी सारे सेल्स हैं, तो ये मिल गए, ये न्यूक्लियस बना देते हैं अपन, ये मिल गए। क्या ये टिश्यू है? नहीं, ये टिश्यू नहीं है। तो सर फिर टिश्यू क्या है ये हमें समझना। चलिए हम देखते हैं टिश्यू क्या है। टिश्यू में हमारे पास सेल्स मिलेंगे, बिल्कुल सही है। क्या मिलेंगे? सेल्स मिलेंगे। अब यहाँ पे सेल्स मिल रहे हैं और सेल्स के बीच में एक स्पेस है, क्या बोलते हैं उसे? इंटरसेलुलर स्पेस। ये इंटरसेलुलर स्पेस में हमारे पास क्या भरा होगा? फ्लूइड भरा होगा। क्या भरा होगा? फ्लूइड भरा होगा। इस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे? इंटरसेलुलर फ्लूइड। इंटरसेलुलर फ्लूइड। चलिए अब हम समझते हैं ये टिश्यू है, बट ये टिश्यू नहीं है। ये क्या है? ग्रुप ऑफ सेल। ये क्या है? टिश्यू है। क्यों है ये समझते हैं। टिश्यू की डेफिनेशन पे अगर हम जाते हैं तो टिश्यू की डेफिनेशन क्या बोलती है हमें? ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल विद इट्स इंटरसेलुलर स्पेस या इंटरसेलुलर फ्लूइड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। क्या करते हैं? ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स कंबाइंड विद इट्स इंटरसेलुलर फ्लूइड एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है कि सिमिलर। क्या आता है? सिमिलर। सिमिलर किस बेसिस पे सिमिलर की बात कर रहा हूं? सिमिलर तो ये भी, बट ये सिमिलर क्यों है? किस बेसिस पे बात कर रहा है बेटा? ओरिजिन के बेसिस। किसके? ओरिजिन के बेसिस पे, कि इन सभी का ओरिजिन क्या होगा? सिमिलर होगा। मतलब एक ही जगह से ये बने होंगे, या एक्टोडर्मल या मेसोडर्मल या एंडोडर्मल। आपने पढ़ा होगा 3 जर्म लेयर होती है, नहीं पढ़ा तो हम आगे पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए सिमिलर किस बेसिस पे? ओरिजिन पे। दूसरा किस बेसिस पे सिमिलर है? फंक्शन। कैसा? फंक्शन। इन सभी का फंक्शन सिमिलर होगा। इन सभी का फंक्शन क्या होगा? सिमिलर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सेल है इनकी शेप अलग भी हो सकती है। यहाँ पे मैंने अलग ही बनाई, बट यहाँ पे सेम टाइप ऑफ सेल, इसलिए ग्रुप ऑफ सेल है। ये कैसे हैं? सिमिलर सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन, राइट? सिमिलर किस बेसिस पे? ओरिजिन ऑफ फंक्शन के बेसिस पे। चलिए ये हमें समझ आता है कि टिश्यू क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ टिश्यू की। किसकी बात कर रहे हैं? टाइप ऑफ टिश्यू। चलिए अब टाइप ऑफ टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो बेसिक 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। इसको हम डायग्राम से समझेंगे, फिर हम लिखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। चलिए अगर मान लीजिए मैंने ये स्किन उतारा, स्किन को रिमूव करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, स्किन को मतलब ये वाला पार्ट हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो हमें क्या क्या दिखेगा? चारों टाइप के टिश्यू हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए यहाँ पे जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं कुछ इस तरह की डायग्राम बनी होती है, राइट? तो सबसे ऊपर वाला, जो सबसे ऊपर वाला टिश्यू होगा उसको क्या बोलेंगे अपन? एपिथेलियम टिश्यू। क्या बोलेंगे? एपिथेलियम टिश्यू। ये जो एपिथेलियम टिश्यू है, अब स्किन का एपिथेलियम टिश्यू है तो थोड़ी हमें ये पता है कि प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि आउटवर्ड है, बाहर है तो प्रोटेक्शन देगा। तो सिंगल लेयर नहीं होगा, ये कैसा होगा? मल्टी लेयर। सिंगल लेयर भी हो सकता है, मल्टी लेयर भी बाद की बात है, हम बाद में करेंगे अपन। चलिए यहाँ पे मैं मल्टी लेयर बना देता हूँ फटाफट से। चलिए ये मैंने बनाया क्या? मल्टी लेयर। इसको हमें अभी इतना नहीं डिटेल में समझना, आगे हम समझेंगे क्यों मल्टी लेयर है, क्या होता है, कैसे होता है। चलिए ये हम बात करें, जो हमने ये लिखा, ये जो बनाया, ये क्या है? एपिथेलियम टिश्यू। क्या है? एपिथेलियम टिश्यू। मतलब एक टिश्यू हमने देखा एपिथेलियम टिश्यू। अब एपिथेलियम टिश्यू के नीचे हमें क्या मिलेगा? कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा। चलिए मैं बना रहा हूं ये कनेक्टिव टिश्यू। ये मैं क्या बना रहा हूं ऐसे? ये फाइबर्स है। क्या है? फाइबर्स, राइट? इसमें कुछ सेल्स मिलेंगे। हमने अभी बात करी कि जो टिश्यू है उसमें सेल्स मिल रहे हैं, फाइबर मिल रहे हैं, सेल्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? सेल्स मिल रहे हैं। इंटरसेलुलर स्पेस, तो इंटरसेलुलर स्पेस में फाइबर होंगे, इनके अलावा यहाँ पे क्या होंगे बेटा? सेल्स होंगे। क्या होंगे? सेल्स होंगे, काफी सारे सेल्स होंगे। ये भी एक टिश्यू है जिसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं। अब ये कनेक्टिव टिश्यू के नीचे हमारे पास क्या मिलेगा? मसल मिलेगी। क्या मिलेगी? मसल मिलेगी। चलिए बना लेते हैं।
ये हमने बनाई क्या, मसल, मस्कुलर टिश्यू। कैसा है ये, मस्कुलर टिश्यू। हम ये सारे टिश्यू इस चैप्टर में देखेंगे एक एक करके। मस्कुलर टिश्यू, हमसे हमें ये क्लियर हो जाता है क्या, ये डायग्राम देखेंगे तो हमें 4 टाइप के टिश्यू याद रहेंगे हमें, इस वजह से ये डायग्राम बनाई गई। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें ये पता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा है, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। मसल अगर आप देखोगे तो नीचे बोन से कनेक्ट है, तो हम बोन भी बना लेते हैं। बोन बेसिकली ये कनेक्टिव टिश्यू ही होता है। चलिए हम बोन बना लेते हैं यहाँ पे। ये मैंने बोन बनाया जो मसल कनेक्ट है, हमें बोन से अभी लेना देना नहीं है। फिलहाल के लिए हम 4 टाइप के टिश्यू देख रहे हैं। चलिए हमें तो 3 ही दिखे यहाँ पे, कौन कौन से, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। इसके अलावा 4th टिश्यू कौन सा होता है, आप ध्यान से देखिए। जब मैं यहाँ पे पिंच करता हूँ तो मुझे पेन होता है, तो पेन सेंसेशन को रिसीव करने के लिए कौन सा टिश्यू होगा, नर्वस टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। कौन सा टिश्यू होगा, न्यूरल टिश्यू। तो न्यूरल टिश्यू एपिथेलियम में भी मिलेगा, न्यूरल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू में भी मिलेगा, न्यूरल टिश्यू हमारे पास कहाँ, बोन में भी मिलेगा, मसल में भी मिलेगा, हर जगह न्यूरल टिश्यू होता है मैक्सिमम जगह। चलिए ये कैसा होगा, न्यूरल टिश्यू। ये नर्व्स जाएंगे, क्या जा रही है, नर्व। आप देख पा रहे हो नर्व्स कहाँ जा रही है, एपिथेलियम में भी एंटर कर रही है। नर्व्स कहाँ जा रही है, कनेक्टिव टिश्यू में भी है। नर्व्स कहाँ है, मस्कुलर टिश्यू में भी है। नर्व्स कहाँ है, हमारे पास बोन में भी। तो ये वाला टिश्यू कौन सा हो गया, न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। चलिए हमें ये क्लियर हुआ कि ये 4 टाइप के बेसिक टिश्यू मिलेंगे। 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू, दैट इज एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। क्लियर है। अब हम इसको देखते हैं कि ये चारों टिश्यू कहां से आए हैं, क्या काम करते हैं, वो हम देखेंगे। इसको ड्रॉ करो फिर हम आगे चलते हैं। चलिए चलिए आगे देखते हैं अपन टाइप ऑफ टिश्यू। किसकी बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ टिश्यू। तो टाइप की हम बात करें, पहला हमने पढ़ा बेटा एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू। चलिए लिख लेते हैं। सेकंड हम बात कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड हम बात कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। फोर्थ हम बात कर रहे हैं बेटा न्यूरल टिश्यू। कौन सा, न्यूरल टिश्यू। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं, ये जो एपिथेलियम टिश्यू है ये कहां से बना, कहां से ओरिजिनेट हुआ, ओरिजिन क्या है इसका, हमने बात करी क्या ओरिजिन है। चलिए बात करते हैं हम इसको, ओरिजिन, ओरिजिन लिख लेते हैं सभी का। ये कैसा होगा, एक्टोडर्म। कैसा होगा, एक्टोडर्म। और कैसा होगा, एंडोडर्म। कैसा होगा, एंडोडर्म। और कैसा होगा, मीजोडर्मल, मीजोडर्म। मतलब हमें ये चीज समझ में आ रही है कि जो एपिथेलियम टिश्यू है वो तीनों जर्म लेयर से मिलकर के बनता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों जर्म लेयर से मिलकर के बनता है। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, जो एक एपिथेलियम होगा वो एक ही जर्म लेयर से मिलकर के बनेगा। लाइक कोई एपिथेलियम वो एक्टोडर्म से बना तो उसके सारे सेल कैसे बनेंगे, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होंगे। कोई मेसोडर्म से बना तो उसके सारे सेल कैसे होंगे, मेसोडर्मल इन ओरिजिन होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है वहां पे सिमिलर ओरिजिन, राइट। चलिए आगे बात कर रहे हैं अपन कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन क्या होगा हमारे पास, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। कैसा होगा, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मस्कुलर टिश्यू भी कैसा होगा, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। अरे बात समझ में आई बेटा, तो कैसा होगा, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। नेक्स्ट हम बात करें न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू कैसा होगा, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो हमें यहाँ पे ये समझ में आया कि एक ही टिश्यू ऐसा है जो सभी 3 जर्म लेयर से मिलकर के बनता है, दैट इज एपिथेलियम टिश्यू। आगे बात कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम द ऑल 3 जर्म लेयर, दैट इज एपिथेलियम टिश्यू, राइट। चलिए थोड़े फंक्शन की बात कर लेते हैं। एपिथेलियम क्या काम करेगा हमारे बॉडी में, एपिथेलियम पहला काम, ये मैंने अभी स्किन बनाई थी, स्किन के ऊपर मैंने एपिथेलियम बनाया था, मतलब बेसिकली ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। कैसा कर रहा है, प्रोटेक्शन। फंक्शन लिख लेते हैं हम यहाँ पे, प्रोटेक्शन। और क्या काम करता है ये, सिक्रीशन का,
कुछ ग्लैंडुलर फंक्शन परफॉर्म करता है सिक्रीशन का। और क्या काम करता है हमारे पास ये बाउंड्रीज बनाता है। क्या बनाता है? बाउंड्रीज, फॉर्म बाउंड्रीज। ये समझेंगे हम, सारी चीजें समझेंगे, कहां पे बाउंड्रीज बना रहा है ये, कहां पे सिक्रीशन कर रहा है, कहां पे ये प्रोटेक्शन कर रहा है, ये अलग से हम जब एपिथेलियम पढ़ेंगे तो कंप्लीट हम पढ़ेंगे उसको। चलिए, कनेक्टिव टिश्यू नाम से क्लियर है, अपन के पास नाम से क्लियर है कि कनेक्टिव टिश्यू ये कनेक्ट करेगा। क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। तो कनेक्ट द टू टिश्यू या कनेक्ट मोर, या एक बात सुनो, सिंपल सी बात है यार, मैंने अभी भी आपको डायग्राम करवाई थी, वहां पे मैंने ऊपर एपिथेलियम बनाया था, नीचे बनाई थी मैंने मसल। तो मसल और एपिथेलियम के बीच में था कनेक्टिव टिश्यू, तो दोनों को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। दैट इज व्हाई कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा है? कनेक्ट टू टिश्यू, टू और मोर हो सकता है, टू और मोर। आगे क्या फंक्शन? ट्रांसपोर्ट का काम होता है इसका, लोकोमोशन में हेल्प करता है ये, ठीक है। लोकोमोशन में कैसे, बोन हमने बात करी थी, बोन लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। वो सारी चीजें हम जब कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे अच्छे से तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। वापस आता है पर मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू आपको पता है, मसल हमारी बॉडी में क्या करती है? मूवमेंट का काम करती है। किसका काम करती है? मूवमेंट। और मूवमेंट से क्या होती है? लोकोमोशन होती है। तो ये क्या काम करेगा? मूवमेंट एंड लोकोमोशन। सिंपल सी कहानी कि मैं चल रहा हूं तो मैं किसकी हेल्प से चल रहा हूं? मसल की हेल्प से चल रहा हूं। मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल रिलैक्सेशन हो रही है तब मैं चल पा रहा हूं। चलिए, अदर मूवमेंट्स भी हमारी बॉडी में कुछ ऐसी मूवमेंट्स है जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स है, अंदर डाइजेशन हो रहा है, मतलब डाइजेशन में पेरिस्टालसिस मूवमेंट मसल की हेल्प से होती है, वो हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारे पास न्यूरल टिश्यू। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूरल टिश्यू। तो न्यूरल टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो न्यूरल टिश्यू क्या करता है? सेंसेशन को रिसीव करता है। क्या करता है? सेंसेशन को रिसीव। मुझे दिख रहा है तो वो किसकी हेल्प से है? न्यूरल टिश्यू की हेल्प से। मैं बोल पा रहा हूं, मेरे ब्रेन से सिग्नल जा रहा है तभी मैं बोल पा रहा हूं, कुछ सोच पा रहा हूं, तो वो किसकी हेल्प से है? न्यूरल टिश्यू की हेल्प से। मेरे को पेन होता है तो वो कौन हेल्प करता है? न्यूरल टिश्यू। बेसिकली ये सिग्नल लेकर के जाता है और रिस्पॉन्स करता है। तो ये क्या करेगा? सिग्नलिंग। क्या करता है? सिग्नलिंग एंड रिस्पॉन्स। हमारी बॉडी में यही है जो रिस्पॉन्स करवाता है। ये सिग्नल लेकर के जाएगा और रिस्पॉन्स उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है। तो ये हमने 4 बेसिक टाइप के टिश्यू देखे। इसमें हम एक एक टिश्यू को डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, अब हम इसको लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। एपिथेलियम टिश्यू को हम स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम एपिथेलियम टिश्यू को। देखिए, जब भी आप पढ़ रहे हो तो हमेशा याद रखो कि आप पहले वर्ड को पकड़ो। किसको पकड़ना? वर्ड को पकड़ना। मैंने सब टिश्यू कराया तो मैंने टिश्यू को समझाया कि क्या होता है टिश्यू। अब मैं वर्ड को पकड़ूंगा, कौन सा बेटा? एपिथेलियम टिश्यू। कौन सा? एपिथेलियम टिश्यू। टिश्यू हम समझ चुके, एपिथेलियम की बात कर रहे हैं। इस वर्ड को समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी हमारे लिए। चलिए हम समझते हैं इसको। एपी का मतलब क्या होता है? अपॉन। थीलिया का मतलब क्या होता है? ग्रोथ। मतलब क्या है कि सर ये जो एपिथेलियम टिश्यू है ये किसी के ऊपर ग्रो करता है, किसी के ऊपर ग्रो करता है। अभी अभी मैंने जो पहली डायग्राम बनाई थी उसमें मैंने आपको सिखाया कि एपिथेलियम टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है। तो ये टिश्यू कैसा है? ग्रो ओवर अदर टिश्यू। ग्रो ओवर अदर टिश्यू। चलिए लिख लेते हैं, ग्रो ओवर अदर। दूसरे टिश्यू के ऊपर ये ग्रो करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये नाम से क्लियर हुआ हमें, राइट? तो किसके ऊपर ग्रो करेगा? ये कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। मोस्टली किसके ऊपर ग्रो करता है? कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ये ग्रो करता है। और बात समझते हैं हम इसको, और क्या खासियत है इसमें। यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं पॉइंट्स नोट करता जाऊंगा, ध्यान से समझेंगे। चलिए चलिए, इसके ये यहाँ पे मैं एपिथेलियम बना रहा हूँ, ध्यान से। मैं सिंगल लेयर बनाऊंगा, सिंगल लेयर की एपिथेलियम। आपने यहाँ पे देखा मैंने कुछ सेल्स बनाए। क्या बनाए? कुछ सेल्स बनाए। उसके नीचे मैंने एक व्हाइट कलर की लेयर बनाई है, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करता है,
ग्रो करने के लिए नीचे से न्यूट्रिशन आएगा, कनेक्टिव टिश्यू देगा। चलिए हम यहाँ पे डायग्राम कंप्लीट करते हैं, फिर इसको डिटेल में समझाता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने क्या बनाया था, कनेक्टिव टिश्यू। अभी हम कनेक्टिव टिश्यू से नहीं बात कर रहे, हम बात कर रहे हैं किससे, एपिथेलियम से। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में, एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में एक मेम्ब्रेन है, जिसको हमने क्या बोला, बेसमेंट मेम्ब्रेन। कुछ बेस तो चाहिए ना उसको ऊपर सेल रखने के लिए, इस सेल को ग्रो करने के लिए बेस चाहिए। तो बेस कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन है ये, बेसमेंट मेम्ब्रेन। चलिए लिख लेते हैं इसको, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है, एपिथेलियम। क्या है, एपिथेलियम। ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। अब हम आगे समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा एपिथेलियम बनाया। एक पॉइंट हमारे पास और आया कि ये क्या है, रेस्ट ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बेटा, रेस्ट ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन। चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो दो सेल्स के बीच में मैंने बोला था इंटरसेलर स्पेसेस होंगी। क्या होंगी, इंटरसेलर स्पेसेस होंगी। बट वहां पे क्या भरा होगा, इंटरसेलर स्पेस में इंटरसेलर फ्लूइड भरा होगा। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे बहुत लिटिल इंटरसेलर स्पेस होती है, बहुत कम इंटरसेलर फ्लूइड होगा। तो एक पॉइंट ये भी है इसका, क्या, वेरी लो, वेरी लिटिल इंटर सेल्यूलर स्पेसिस या इंटरसेलुलर फ्लूइड। स्पेस कम है तो फ्लूइड भी कम होगा, सिंपल सी बात है, स्पेस और फ्लूइड। ये एक पॉइंट नोट करा हमने इसका। सेकंड पॉइंट नोट कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट हो गया हमारे पास, है ना। ये तीन तो वैसे हो गए। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं, ये कैसा होता, हाईली वेस्क्यूलर होता है। कैसा होता, हाईली डिवाइडिंग होता है। सॉरी, कैसा होता, हाईली डिवाइडिंग। कैसा होता, हाईली डिवाइडिंग। क्यों होता बताऊंगा मैं। हाईली डिवाइडेड मतलब क्या है, इसके पास माइटोसिस की पावर बहुत ज्यादा होती है, बहुत जल्दी जल्दी ये क्या करता है, डिवाइड कर देता है। जैसे सिंपल सी चीज हम समझते हैं कि ये हमारे पास स्किन है। आपने सुना होगा कि जो घर का कूड़ा होता है, अगर हम नॉर्मल घर में झाड़ू मारे तो उसका 70% हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं। कौन से सेल होते हैं, ये एपिथेलियम सेल होते हैं। स्किन है, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो अभी भी मेरे स्किन के कुछ सेल झड़ रहे हैं, स्किन के कुछ सेल झड़ रहे हैं। मतलब अपर लेयर झड़ती रहती है, नीचे से ही बनते रहते। समझो, सिंपल सी बात है। अगर ऊपर झड़ती रहेगी तो खत्म हो जाएगी, अंदर कनेक्टिव टिश्यू आएगा, हड्डी दिखने लग जाएगी, मसल दिखने लग जाएगी। ऐसा नहीं होता, ये ग्रो करते रहते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं। ऊपर वाले झड़ रहे हैं, नीचे से आई जा रहे हैं, तो मेंटेन्ड है, राइट। तो ये मेंटेनेंस क्यों है, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, दैट इज हाईली डिवाइडिंग। कैसे होते हैं ये, हाईली डिवाइडिंग। वेस्कुलरिटी की बात कर रहे हैं, ये एवेस्कुलर होते हैं। कैसे होते हैं, एवेस्कुलर। इनमें ब्लड वेसल नहीं होती। आपने देखा, मैंने यहाँ पे ब्लड वेसल नहीं बनाई है, एपिथेलियम टिश्यू में ब्लड वेसल नहीं बनाई है, बट मैंने एक चीज बनाई थी, न्यूरल टिश्यू, नर्व बनाई थी मैंने यहाँ पे। ऐसे बनाई थी नर्व। तो नर्व टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है इसमें, मतलब न्यूरॉन प्रेजेंट होंगे, बट वेसल्स प्रेजेंट नहीं होगी, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होगी। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, कैसे होते हैं ये, एवेस्कुलर। कैसे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवेस्कुलर। देखो बेटा, ए का मतलब होता है एब्सेंस। कहीं पे भी ए वर्ड आए, मोस्टली कैसा होगा, एब्सेंस। वेसल एब्सेंस है, एब्सेंट है वेसल। समझ में आ रही बात मेरी, कि यहाँ पे हमारे पास वेसल्स नहीं है। तो ब्लड वेसल नहीं है सर, ब्लड वेसल तो खाना देती है, तो इनको खाना कहाँ से मिल रहा है फिर, सिंपल सी बात है, इसको खाना कहाँ से मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यू से मिलेगा। मैंने बोला था पहला पॉइंट कि ग्रो ओवर अदर टिश्यू, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू से ही न्यूट्रिशन लेते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कहाँ से मिल रहा है इनको खाना, कनेक्टिव टिश्यू से मिल रहा है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम इस बात को कि अवेस्कुलर होते हैं, बट ऑब्टेन nutrition from underlying connective tissue। कि न्यूट्रिशन कहां से मिल रहा है, अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक्सेप्शन वाली बात है कि मोस्टली जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो अवेस्कुलर होता है, वेसल प्रेजेंट नहीं होती, बट एक जगह वेसल्स मिलती है, दैट इज स्ट्राया वेस्कुलरिस। कहां पे, स्ट्राया वेस्कुलरिस। इंटरनल ईयर का एक पार्ट है, जब इंटरनल ईयर पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा। यहाँ पे फिलहाल के लिए आप लिख लो यहाँ पे एक्सेप्ट, किसे छोड़ करके, एवेस्कुलर होता है, एक्सेप्ट स्ट्राया वेस्कुलरिस। स्ट्राया वेस्कुलरिस ये किसका पार्ट है, यहाँ पे लिख लेते इंटरनल
इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर। तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी किसकी, एपिथेलियम टिश्यू की। आगे प्रॉपर्टीज हम बात करेंगे, पहले इसको नोट डाउन करिए फिर हम आगे चलिए। थोड़ी सी हम बात करते हैं यहाँ पे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है सर, क्या है बेसमेंट मेम्ब्रेन। चलिए बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में कुछ लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो क्या है, मैं इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को थोड़ा जूम करके बना रहा हूं। चलिए मैं आप और जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। ये जो आपको सिंगल व्हाइट लाइन नजर आ रही है ना, ये वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है पूरी कंप्लीट। क्या है ये, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसमें भी आपको दो लेयर नजर आ रही है, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। ऊपर वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, बेसल लमाइना। लमाइना बेसिकली लेयर के लिए, सरफेस के लिए यूज करते हैं, तो बेसल लमाइना। निचले वाली लेयर कौन सी है, ये फाइब्रस लमाइना, फाइब्रस। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये फाइब्रस लमाइना क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फाइबर्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, फाइबर्स मिल रहे हैं। बेसल लमाइना में आपको ग्लाइकोप्रोटीन्स मिलेंगे और यहाँ पे क्या मिलेंगे, फाइबर्स मिलेंगे। और यहाँ पे भी हाइड्रोनिक एसिड होता है जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड हम बोलते हैं, और लिख लेते हैं सारे पॉइंट। अभी फिलहाल के लिए आप ये समझते हैं कि जो बेसल लमाइना है ये कहाँ है, इसमें क्या होगा, ये डायरेक्ट कांटेक्ट विद एपिथेलियम टिश्यू। कैसे होगा, ये ऊपर वाली लेयर है ना, यहाँ पे ऊपर क्या है, एपिथेलियम टिश्यू, तो कांटेक्ट विद एपिथेलियल सेल्स। ये किसके कांटेक्ट में होगी, नीचे क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू। नीचे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट विद कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। कनेक्टिव टिश्यू बोलो, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स बोलो, एक ही बात है। वापस हम बात कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी एपिथेलियम टिश्यू के साथ है। तो इनको बनाया भी एपिथेलियम ने। इस लेयर को किसने बनाया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने बनाया, एपिथेलियम। फॉर्म्ड बाय एपिथेलियल सेल्स। किसने बनाया, एपिथेलियल सेल। ये कौन बनाएगा, ये कौन बनाएगा, फॉर्म्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। कौन से सेल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू के, फाइब्रोब्लास्ट। देखो फाइबर्स है ना, तो फाइब्रोब्लास्ट, ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मेशन, फाइब्रोब्लास्ट मतलब फाइबर फॉर्मिंग सेल। तो किसने बनाया, फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट ने बनाया। सिंपल सी कहानी है, ये हमें समझ में आ रही है। चलिए आगे बात कर रहे हैं, ये किस क्या क्या मिलता है इसमें, वो बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या मिलेगा हमारे पास, ग्लाइकोप्रोटीन्स, मेड अप ऑफ ग्लाइको प्रोटीन्स, मतलब कार्ब और प्रोटीन पार्ट होता है। चलिए वापस आते हैं यहाँ पे, ये किससे बने होंगे, मेड अप ऑफ फाइबर्स। कौन से फाइबर्स, रेटिक्यूलिन फाइबर्स, रेटिक्यूलिन फाइबर। और क्या होगा इसमें, एंड हाइलुरैनिक एसिड। क्या होगा, हाइलुरैनिक एसिड, हाइलुरैनिक एसिड। चलिए अभी आप मुझे ये देख करके बताइए, क्या ये मेरे कंप्लीट बेसमेंट मेम्ब्रेन बना है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोई सेल मिला, नहीं, कोई सेल हमें नहीं मिला। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसी होती है, ए सेल। कैसे, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसी होती है, अ सेल्यूलर लेयर। ये पूछा जाता है, सेलुलर मेम्ब्रेन कौन सी मिलेगी, कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम टिश्यू के बीच में कौन सी मेम्ब्रेन होती है, और वो मेम्ब्रेन कैसी होती है, असेल्युलर। थोड़ा सा और डिटेल में हम चलेंगे इसको। ये जो बेसल लमाइना है, ये आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। यहाँ पे चलो, यहाँ पे बना देता हूँ थोड़ा सा।
इसको, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। मतलब ऊपर वाली जो लेयर होती है वो डेंस होती है और नीचे वाली लेयर कैसी होती है, वो डेंस नहीं। तो आपको यहाँ पे समझ में आई, ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? ऊपर वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ऊपर वाली लेयर कंपैरेटिवली कैसी होगी, डेंस। तो ऊपर वाली लेयर को क्या बोलेंगे अपन, लमाइना डेंसा। क्या बोला, लमाइना डेंसा। और निचले वाली लेयर को क्या बोलेंगे अपन, लेमाइना लूसिडा। एक लेमाइना डेंसा, दूसरी लेमाइना लूसिडा। मतलब बेसिकली इस लेयर में भी दो लेयर हमें मिली कि एक डेंसली पैक्ड मॉलिक्यूल है दैट इज लेमाइना डेंसा, और नीचे मिली हमारे पास दैट इज लेमाइना लूसिडा। चलिए हम वापस से एक बार इसको देख लेते हैं कि हमने बात करी बेसमेंट मेम्ब्रेन की। बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसी होती है, असेलुलर। इसमें दो लेयर होती है, कौन कौन सी, नीचे वाली कौन सी, फाइब्रस लेमाइना, ऊपर वाली कौन सी, बेसल लेमाइना। बेसल लेमाइना हमने देखा आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऊपर वाले डेंस मॉलिक्यूल होंगे लेमाइना डेंसा और निचले वाले कैसे होंगे, लेमाइना लूसिडा। वापस आते हैं, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो कौन बनाएगा, सिंपल सी कहानी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन बनाएगा, एपिथेलियम। और निचले वाली है तो फाइब्रस लेमाइना कौन बनाएगा, हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। चलिए बेसल लेमाइना में हमारे पास क्या मिलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स मिलेंगे, और फाइब्रस लेमाइना में फाइबर मिलेंगे और साथ में ग्राउंड सब्सटेंस मिलेगा व्हिच इज अ हाइलुरैनिक एसिड। ये हमारे पास क्लियर हुआ कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, एपिथेलियम की कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। आगे हम बात करेंगे कि जो एपिथेलियम होता है वो हमारे पास कितने टाइप का होता है। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं, टाइप ऑफ एपिथेलियम। चलिए टाइप ऑफ एपिथेलियम। यहाँ पे दो टाइप का एपिथेलियम मिलता है। किस बेसिस पे हमने इसको डिवाइड करा, चलिए पहले अपन डिवाइड कर लेते हैं, फिर बेसिस देखते हैं। कौन कौन सा, सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द लेयर्स, नंबर ऑफ लेयर, कितनी लेयर्स हैं। अगर एक लेयर है तो सिंपल एपिथेलियम, एक से ज्यादा लेयर है तो कंपाउंड एपिथेलियम। अभी हम देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जो सिंपल एपिथेलियम है ये कैसी होगी, सिंगल लेयर। कैसी होगी, सिंगल लेयर। देखिए अभी जो मैंने अभी एपिथेलियम समझाया तो मैंने उसमें सिंगल लेयर बनाई थी, बट जब मैंने आपको सारे टिश्यू समझाए थे जिसमें मैंने स्किन बनाई थी उसमें मैंने मल्टी लेयर बनाई थी। तो मल्टी लेयर दैट इज वो कैसा था, कंपाउंड एपिथेलियम, और अभी बनाया था वो कैसा था, सिंपल एपिथेलियम। यहाँ पे सिंगल लेयर होगी या मोर देन टू लेयर, मोर देन वन और टू लेयर, वन और टू लेयर। चलिए आगे चलते हैं। आगे सिंपल एपिथेलियम को हमने आगे फर्दर डिवाइड करा, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। चलिए अगर पतले पतले सेल हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वामस। क्या बोलते हैं, स्क्वामस। तो कैसा हो गया, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, पहला है। दूसरा हम बात करें, मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूं आपको, इजी रहेगा। ये पतला सा सेल, मतलब ये पतला सेल है, दैट इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ये कैसा होगा, क्यूब लाइक सेल। कैसा होगा, क्यूब लाइक। तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। चलिए ये कैसा होगा, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी। कैसी होगी, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये बीच में न्यूक्लियस बनाया, यहाँ पे भी हमने न्यूक्लियस बनाया था। चलिए आगे बात कर रहे हैं, सिंपल क्यूबॉइडल के बाद लंबे लंबे कॉलम लाइक सेल होंगे। तो सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियम, सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियम। कैसा होगा, ऐसे लंबे लंबे सेल्स होंगे।
लंबे लंबे सेल्स होंगे, पिलर लाइक। कैसे होंगे? पिलर लाइक। यहाँ भी हम न्यूक्लियस बनाएंगे, तो यह सिंगल लेयर है, ये भी सिंगल लेयर होंगे, ये भी सिंगल लेयर होंगे। तो क्या बोला आपने? सिंपल। और पतले हैं स्क्वामस, क्यूब लाइक है क्यूबोइडल, कॉलम लाइक है कॉलमनार। इसमें थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। इसमें या अगर सीलिया प्रेजेंट हो गए तो सीलिएटेड एपिथेलियम, सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम। सिंपल सीलिया क्या होते हैं बताता हूं। सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम मतलब ये हमारे पास सेल था, इसके ऊपर अगर सीलिया मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं? सीलिया मिल रहा है। चलिए सीलिया किसी और से बना देते हैं अपन। सीलिया, सीलिया क्या करते हैं? मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मतलब ये सेल है, इस सेल के ऊपर ये सीलिया मिल रही है, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, तो ये अलग हो गया। वापस हम बात कर, लास्ट हमारे पास सिंपल में बात करेंगे अपन। कौन सा? सिंपल तो है, बट इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। कैसा स्ट्रेटिफाइड? सूडो स्ट्रेटिफाइड। कैसा? सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। चलिए इसमें हम देखते हैं कैसा होगा ये। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है लेयर, बट इसमें लेयर नहीं है, इसलिए सूडो वर्ड यूज कर रहे हैं। नकली लेयर नजर आ रही है, लेयर है नहीं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए समझेंगे यहाँ पे ध्यान से।